पांडवों को वनवास मिला, अज्ञातवास मिला। बताओ साहब, 12 वर्ष के लिए वनवास, अज्ञातवास मिल गया। भगवान का जो भक्त होता है उसे कड़ी से कड़ी परीक्षाओं का सामना देना पड़ता है। ध्यान करना, भगवान की जो भक्ति करता है उसे कड़ी से कड़ी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और हिंदू धर्म में जितने भी सनातनीय भाई बहनों ने जन्म लिया और जो जो भगवान के भक्त बने, उनने कड़क से कड़क परीक्षाओं का सामना करके ही भक्त बन पाए। देख लीजिए, मैं प्रतिदिन एक कथा आपको सुनाता हूं। सब लोग कहते हैं हिंदू हिंसावादी होता है। अभी चर्चा हो रही थी महाकुंभ की। महाकुंभ में हिंदुओं ने दूसरे बगैर धर्मों के, हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के, सीधी सीधी बात कह देते हैं, मुस्लिम धर्म के व्यक्तियों के आने की एंट्री नहीं दी हमारे संतों ने। हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम तो छोटे से संत, छुटके संत। हम न्यूज पे बैठे थे, एबीपी न्यूज पे हमारा लाइव चल रहा था। सुने हो एबीपी न्यूज? कौन कौन सुना है? कौन कौन सुने हो? तो देखना, उस पे लाइव चला है, आज तक पे भी चला। तो सबने पूछा, महाराज जी इस प्रकार का अत्याचार भारत जैसी भूमि में किया जा रहा है, आप लोग महाकुंभ में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को महाकुंभ के अंदर प्रवेश क्यों नहीं करने दे रहे हो? क्यों उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा? आप लोग इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। मेरा उत्तर था, अगर सही लगे तो ताली बजाना और गलत लगे तो बिल्कुल नहीं बजाना। मेरा उत्तर था कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता। हिंदू हमेशा सबको हिंसा और भाईचारे के साथ रखता। और मैंने कहा, जिस अत्याचार की बात आप लोग कर रहे हो, भूल गए क्या? कश्मीरी पंडितों को इन्हीं दूसरे धर्म वाले व्यक्तियों ने मार मार करके कश्मीर से भगाया था। भगाया था कि नहीं? कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ था कि नहीं? बताओ जल्दी। भारत में रहने वाले ब्राह्मणों को इन्हीं लोगों ने दुर्दांत मार मार करके उन लोगों को कश्मीर से भगाया था। भारत के हिंदुओं ने सहन किया, मान गए। अब कहां तक सहन करें? बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा। हम हिंदू कब तक अत्याचार को सहेंगे? अब समय आ गया कि ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से दें और हर व्यक्ति के अत्याचार को ना सह करके उसके घर पर। अभी हमारी रैली निकलती है, रैलियों में ये लोग हमारी धार्मिक भावनाओं पे ये लोग आहत पहुंचाते हैं, कई बार पथराव कर देते हैं। हम कहना चाहते हैं, जो ये पथराव हिंदुत्व के ऊपर करते हैं, आप लोग भी अगर अपने यहां कभी रामनवमी की कभी रैली निकाल करके ले जाओ, तो उस यात्रा में एक बुलडोजर आगे और एक बुलडोजर पीछे लेकर के जाना। अगर कोई शत्रु तुम पे प्रहार करता है तो उसके प्रहार का ईंट का जवाब पत्थर से दे देना, डरना नहीं। और अगर कोई हमारे धर्म पर प्रहार नहीं करे तो वो हमारा शत्रु नहीं है। हम लोग कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काश्चित् भाग भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, किसी को कोई कष्ट ना हो। ध्यान रखना, भारत एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में किसी भी जाति के ऊपर या हिंदू धर्म के छोड़ करके दूसरे मजहबों के ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता। यही भारत। लेकिन अगर हमारे तुमने कार्यक्रम में पथराव किया, अभी मैं आज सुना था, कहीं के मंदिर से 1,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई दान पात्र में, और 250 करोड़ चर्च को मिल गए, 250 करोड़ इन लोगों को मिल गए। अरे वही 500 करोड़ रुपया दूसरे राज्य की बात कर रहा हूं मैं, इस राज्य की नहीं। जहां पर सनातन का राज्य वहां दिक्कत नहीं, यहां तो यूपी में कावा और यूपी में बाबा। हाँ, किसी की औकात ही नहीं यहां तो कुछ कर ले।
हमने सुना कि 500 करोड़ किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों को दे दिया गया। हिंदू के चंदा के पैसे का उपयोग ये लोग कर रहे हैं। इसलिए हम सभी संतों ने एक मांग की है कि हम लोगों को भी सनातन बोर्ड चाहिए, और उस सनातन बोर्ड में हम लोग किसी का विपक्ष नहीं करेंगे। उस सनातन बोर्ड में जो भी चंदा की राशि या दान पात्र की राशि आएगी वो हम सब गरीब कन्याओं के विवाह में और गरीब बेटियों के भरण पोषण में लगा देंगे। सोचिए, वही 500 करोड़ रुपया अगर हम लोगों को मिला होता तो भारत में जितने गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, भारत में जितने रोने वाले गरीब परिवार हैं जो स्टेशनों पर बैठ करके भीख मांगते हैं, वही 500 करोड़ अगर हमने गरीब व्यक्तियों को दिया होता तो कहीं किसी माँ को छत मिल जाती, किसी माँ की बेटी को घर मिल जाता, और किसी माँ के पुत्र को रहने के लिए घर और मकान मिल जाता। इसलिए आप लोगों से भी प्रार्थना कर रहा हूं, कथा तो सुना ही रहा हूं, कथा के साथ साथ आप लोग ये प्रण लो कि आज से हम लोग जात पात को दूर कर देंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और अगर किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो घर में घुसे मत सोचना। अगर कोई धर्म का आकर के तुम्हारे भाई के ऊपर अत्याचार करता है तो वहीं पर मिट जाना, लेकिन अपने हिंदुत्व को जगाते रह जाना। हमने भी प्रतिज्ञा की, हम क्यों कर रहे हैं 11 बेटियों का विवाह, हमें क्या करना है। बढ़िया कथा हो रही, चकाचक आनंद आ रहा, पैसा मिल रहा, सब व्यवस्थाएं हो रही, लेकिन हम क्यों गरीब 11 बेटियों की विवाह कर रहे हैं। आज 11 का कर रहे हैं, कल 31 का करेंगे, परसों 51 का करेंगे, 101 करेंगे, 1100 तक कर देंगे जब भगवान की कृपा से सामर्थ्य लाख हो जाए। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें अपने हिंदू भाई बहनों का दर्द सहा नहीं जाता है, गरीबी को हम दूर करना चाहते हैं। और आप लोग भी अगर प्रतिज्ञा कर लो, सरीला वालों, कमेटी वालों, तुम लोग भी मेरी एक सलाह को मानना, मैं आऊं ना आऊं, मैं तुम्हें अच्छा लगूं ना लगूं, लेकिन जब जब सरीला महोत्सव करवाना, भले ही एक गरीब बेटी का विवाह करवाना, लेकिन सरीला में गरीब बच्चियों की बेटियों की सहायता हमेशा करते रहना। भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे, भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे, सबरे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप सबको भी 3 मई 2025 में संकट मोचन धाम आना है, यही हमारी दक्षिणा है। कौन कौन आएगा बताओ पहले, हम व्यवस्था कर रहे हैं वाहन की, कौन कौन आएगा। सबरे कमेटी वाले तुम लोग 30 आदमी हो, कितने जन हो कमेटी में, 30 जन हो, 20 जन, 20 जन, 100 जन, 50 जन। तुम लोगों को 1-1 हजार रुपए जोड़ना है, होता है 50,000, और 15-15 हजार की 3 बसों को करना है, और इन माताओं को सुखद रूप से संकट मोचन धाम पर लेकर के आना है।